हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार, बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो उन सभी मित्रों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो छत्तीसगढ़ बीपीएड और डीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएड और डीपीएड प्रोग्राम हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और फॉर्म भरना भी शुरू हो गया है। फॉर्म 31 मई 2026 तक भर सकते हैं। इस वीडियो पर ए टू जेड जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि आवेदन कैसे करना है, क्या शैक्षिक योग्यता होती है, आयु सीमा कितना है, परीक्षा किस प्रकार से होता है, फीस कितना लगता है, किस प्रकार से शारीरिक दक्षता परीक्षण होता है, चयन किस प्रकार से होता है, ए टू जेड जानकारी आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आइए आपको नोटिफिकेशन की ओर ले चलता हूँ। तो साथियों देखिए, यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। यदि आपके मित्र या आसपास कोई मित्र हैं जो बीपीएड और डीपीएड यानी कि शारीरिक शिक्षक पीटीआई बनना चाहते हैं, भविष्य में पीटीआई के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यह कोर्स के बारे में ज़रूर बताइएगा, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा और जल्द से जल्द वो फॉर्म भर दें। तो ये देखिए, ये डेट आपको याद रखना है, 31 मई 2026 तक आवेदन करना है। तो इसमें देखिए, विभागीय जो शिक्षक है वो भी फॉर्म भर सकते हैं और जो अन्य कोई युवा साथी है वो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सीट की बात करें तो देखिए, बीपीएड जो कि द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है और ये बिलासपुर विश्वविद्यालय से संबंधित है। पुरुषों के लिए 35 सीट है और महिलाओं के लिए 15 सीट है। इसी प्रकार डीपीएड ये भी द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंध है और इसके लिए भी 35 पुरुषों के लिए और 15 महिलाओं के लिए सीट उपलब्ध है। और ये ध्यान रखना है साथियों कि इन्हीं सीटों में से विभागीय उम्मीदवार भी आवेदन करेंगे। तो इसमें जो आरक्षण है कुछ इस प्रकार से है, देख पा रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति का 12%, अनुसूचित जनजाति के 32% और अन्य पिछड़ा वर्ग के 14% सीट आरक्षित है। और इन्हीं जो कुल सीट है, मतलब पुरुषों के लिए अगर बात की जाए तो अलग अलग सीट हैं, इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी अलग अलग सीट है और इन्हीं पदों में से ये सीट आरक्षित है। जो प्रशिक्षण की अवधि होगी, जो कि 2 वर्षीय प्रशिक्षण की अवधि है, तो 1 जुलाई 2026 से 30 अप्रैल 2028 तक होगा। आयु सीमा की बात करें तो देखिए, बीपीएड और डीपीएड के लिए अलग अलग यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। अब बीपीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च विभाग के पत्र क्रमांक जो दिया गया है 15 अगस्त 2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा में बंधन को समाप्त किया गया है। तो कोई भी आयु सीमा बंधन नहीं है। डीपीएड पाठ्यक्रम हेतु आयु सीमा की बंधन है, जो कि 1 जुलाई 2026 की स्थिति में आवेदक या आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 से 27 वर्ष के बीच में होना चाहिए। हालांकि शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग को जो अभ्यर्थी होंगे उनको आयु सीमा में छूट मिलेगी। लेकिन विभागीय उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसमें भी देखिए, डीपीएड और बीपीएड के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता है। यदि आप डीपीएड करना चाहते हैं तो डीपीएड हेतु हायर सेकेंडरी परीक्षा 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 5% अंकों की छूट उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय या फिर राष्ट्रीय या फिर SGFI खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो और प्रमाण पत्र हो। अर्हक परीक्षा में अंकों की प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य श्रेणी के लिए सीटों के आरक्षण और अंकों में छूट केंद्रीय शासन, राज्य शासन के नियमानुसार जो भी लागू हो वो प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो SC, ST और OBC के साथी हैं तो 5% की छूट उनको मिलने वाली है। आप समझ गए होंगे कि डीपीएड हेतु हायर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनको 5% की छूट मिलेगी। इसी प्रकार यदि बीपीएड करना चाहते हैं तो 50% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक डिग्री और कम से कम AIU या फिर IO या फिर SGFI भारत शासन द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेल कूद का अंतर विश्वविद्यालय या राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी हो। मतलब कि आप यदि डीपीएड किए हैं तो बीपीएड कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपकी स्नातक होना चाहिए। 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री हो, या फिर 45% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक डिग्री तथा एक अनिवार्य विषय वैकल्पिक विषय में शारीरिक शिक्षा का अध्ययन किया हो। 45% अंकों के साथ स्नातक डिग्री और AIU या फिर IOA या SGFI भारत सरकार द्वारा यथा मान्यता प्राप्त खेल कूद में अंतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त किया हो। तो यदि ये शैक्षिक योग्यता है तो आप बीपीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें भी देखिए भारत शासन और राज्य शासन द्वारा जो आरक्षित वर्ग के साथी होंगे उनको उच्च शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट मिलेगी। शुल्क की बात करें कितना फीस लगेगा, तो देखिए प्रशिक्षण अवधि में शासन द्वारा निर्धारित दर पर संबंधित को शिक्षण तथा अन्य शुल्क दे होगा जो भी लागू होगा। अभी इसमें नहीं बताया गया, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें इसमें मेंशन नहीं किया गया है। अगर बात करें साथियों कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो देखिए आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करना है। सबसे पहला है हायर सेकेंडरी या स्नातक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, दूसरा है छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, तीसरा है खेल कूद से संबंधित प्रमाण पत्र जैसे कि एनसीसी, योगा या फिर एनएसएस, स्काउट एवं गाइड, शारीरिक दक्षता अभियान या जूनियर रेड कार्ड आदि के प्रमाण पत्र यदि हों तो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु सक्षम जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। तो इस प्रकार से ये चयन समिति बनाई गई है जिसमें जो अध्यक्ष होंगे संचालक लोक शिक्षण अथवा उनके प्रतिनिधि, और जो सदस्य होंगे जिला शिक्षा अधिकारी जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, और प्रचार शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेंड्रा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के जो सचिव होंगे। तो इस प्रकार से ये सदस्य बनाया गया है। तो चयन समिति के अध्यक्ष की अनुमति से चयन कार्य संपादन हेतु विशेषज्ञों को साक्षात्कार एवं व्यवहारिक परीक्षण हेतु आवश्यकता अनुसार सहयोग ले सकेंगे। चयन समिति द्वारा विभागीय उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार एवं प्रयोगी क्रियाकलाप से अर्जित अंकों की वरीयता के अनुसार किया जाएगा। तो ये डेट आपको ध्यान रखना है। जो चयन स्थल और चयन की जो तिथि है वो संभावित है, लेकिन आपको समय समय पर लोक शिक्षण संचालनालय के जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.cgeducation.gov.in का लगातार अवलोकन करना है, या तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है इस संबंध में हम आपको जानकारी दे देंगे। तो देखिए ये डेट आपको याद रखना, स्थान भी डेट याद रखना है। शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेंड्रा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में देखिए जो विभागीय पुरुष वर्ग और महिला वर्ग होंगे जो शिक्षक शिक्षिकाएं फॉर्म भरेंगे उनका जो ट्रायल होगा 19 जून 2026 को संभावित है। इसी प्रकार जो स्वाध्यायी होंगे जो कि अन्य जो युवा साथी हैं जो इसके लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उनका ट्रायल 20 जून को होगा। इसी प्रकार महिलाओं के लिए 21 जून का होगा। तो चयन का मापदंड कुछ इस प्रकार से है, देख पा रहे हैं, जो कि शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेंड्रा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही प्रवेश हेतु ये निर्धारित किए गए हैं, अंक निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहला जो आइटम है 100 मीटर दौड़ है जिसमें 100 अंक लाना है। इसी मतलब टोटल जो एग्ज़ाम होगा वो 800 अंकों का होगा। तो इसमें इस तरीके से ये बांटा गया है 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद है, ऊंची कूद है, गोला फेंक, मौखिक साक्षात्कार, शैक्षिक एवं पाठ्योत्तर गतिविधियों के अभिलेख, दीर्घ खेल कौशल प्रशिक्षण, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, जूडो, कुश्ती, लघु खेल कौशल प्रशिक्षण जैसे कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। तो इस प्रकार से 800 अंकों का ये शारीरिक आपका जो है परीक्षा होगा, परीक्षण होगा। इसके बाद मेरिट के हिसाब से आपका चयन होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो देखिए साथियों ऑफलाइन फॉर्म भरना है, आप डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं या तो फिर आप स्वयं जाकर के भी प्रचार शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेंड्रा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में 31 मई 2026 पहले फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आवेदन पत्र का प्रारूप है। अगर इसका PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के ऑफिशियल वेबसाइट्स में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म भरना बहुत ही आसान है, जो इसमें सारा जानकारी एकदम स्पष्ट पूछा गया है। आपको साफ सुथरा एकदम बिना काट छाँट के बिना ओवर राइटिंग के आपको ये फॉर्म भर लेना है। इसमें बहुत ही शॉर्टकट में आवेदन दिया गया है और सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके डाक के माध्यम से या फिर स्वयं उपस्थित होकर के आप जमा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको मिल गई होगी और जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी। एक लाइक का बटन उस दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल से जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी युवा साथियों की इसकी जानकारी मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।